बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है लैंटानास कैमरा और ये ड्वार्फ वैरायटी है। और इसमें मेरे पास 4-5 वैरायटीज़ हैं और इसमें 4-5 कलर्स हैं और 6 कलर, और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इनकी कटिंग्स लगाएंगे, इनके सीड्स हासिल करेंगे और तमाम ही कलर्स के बारे में जानेंगे। और ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसमें एक लॉन्ग वैरायटी होती है जो कि बुश की तरह बढ़ती है, जबकि ये ड्वार्फ वैरायटी है। और ये एक छोटा सा प्लांट होता है जिसके ऊपर गुच्छों में फ्लावर्स होते हैं। ये येलो कलर में है, और भी कलर हैं मेरे पास। और इसकी अब ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है और गर्मियों में इनकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है जब ये सर्दियों की जो सर्दियों में डोरमेंसी इनका पीरियड होता है, और इसमें ये तमाम ही अपने लीव्स को ड्रॉप कर देते हैं। और दूसरे जो प्लांट्स हैं, जो गर्मियों के प्लांट्स हैं, वो भी ब्लूमिंग कर रहे हैं। जैसे ये मेरा जो है पर्पल शैमरॉक प्लांट, और इसको बटरफ्लाई प्लांट भी कहते हैं। तो ये गार्डन में खूबसूरती लाने के लिए ये प्लांट्स होते हैं जो बहुत सारे कलर्स में होते हैं और गार्डन को खूबसूरत करते हैं। और ये लैंटेना है, लैंटेनास जो है इनके छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, बहुत टाइनी टीनी से फ्लावर्स होते हैं। और इनमें जो है बहुत गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं, जो कि बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर दूर से लगता है कि ये एक फ्लावर है, लेकिन ये बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो कि मिलकर एक फ्लावर की लुक देते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनकी तमाम ही गर्मियों में फ्लावरिंग होती रहती है। ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसको हम जो है बोनसाई के तौर पर गार्डन में रख सकते हैं, और इनको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जिसमें ये जब नीचे को झुकते हैं और ये लटकती हुई ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इनको हम छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बिग पॉट में भी लगा सकते हैं। और इनके जो लीव्स होते हैं सेंटेड होते हैं, फ्लावर्स में से भी खुशबू आती है। जो डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं उनकी जो सेंट होती है, खुशबू होती है, वो डिफरेंट होती है। और इनके जो लीव्स होते हैं ये भी बहुत सेंटेड होते हैं, और जब पास से गुजरें तो या विंडी चले, हवाएं चलें, तो इनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जो कि गार्डन को बहुत खूबसूरत कर देती है। और ड्वार्फ वैरायटी, इसको हम कटिंग से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और ये एक छोटे से पॉट, ब्लैक पॉट में रखा हुआ है, और ये अभी नर्सरी पॉट में ही है। और इसको मैंने जो है अभी इसके पॉट में ही रखा हुआ है। और जब सर्दियों में इसके तमाम ही लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं तो इनकी खाली ब्रांचेस रह जाती हैं, और लगता है कि ये प्लांट ख़त्म हो चुका है, डाई हो चुका है। और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भी ब्राउन कलर में होती हैं, तो लगता है कि ये जो प्लांट है इसकी ब्रांचेस डेड हो गई हैं, ब्राउन होके तो ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन ये डेड नहीं होता है, डोरमेंसी में होता है। और ये इसकी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं, और कटिंग्स भी जो होती हैं सर्दियों में, इनके जो होते हैं लीव्स वो भी ड्रॉप हो जाती हैं। तो इसकी भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत सारी कटिंग्स जब हम लगाते हैं तो इनकी अपने जब इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, मैच्योर हो जाती हैं, तो ये बहुत जब छोटी होती हैं तभी ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देती हैं। और फिर इन पे बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते हैं, इन पे मिली बग्स भी लग जाते हैं। तो मिली बग्स, क्योंकि ये एक हर्बल प्लांट है और खूबसूरत प्लांट है, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो पॉइसन होते हैं। तो इनसे हमने इसका जो ख़ास तौर पर फ्रूट होता है तो उसको हमने नहीं खाना है, बल्कि ये पॉइज़न होता है, तो इसके फ्रूट को हम नहीं खा सकते हैं। अब ये एक और कलर है, इसमें ऑरेंज, पर्पल और रेड 2-3 कलर्स हैं, और इससे ये एक प्लांट बनता है और एक फ्लावर बनता है।
तो दूसरे प्लांट्स जो हैं जैसे स्पाइडर प्लांट्स उनकी भी ब्लूमिंग हो रही है और टाइनी टिनी से फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। वो किसी भी कलर्स में हो, वाइट हो, ऑरेंज हो, पर्पल हो या येलो हो और इनके 2-3 कलर्स होते हैं। जब ये स्टार्ट करते हैं ब्लूमिंग तो कलर्स और होते हैं, जब पुराने हो जाते हैं तो इनके कलर्स और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो इससे हम कटिंग लेंगे और हेल्दी कटिंग्स होनी चाहिए, थोड़ी-सी मोटी ब्रांच होनी चाहिए। वैसे तो इसकी जो सभी ब्रांचेस होती हैं इतनी मोटी नहीं होती हैं, बहुत बारीक-बारीक होती हैं और ये बारीक जो ब्रांचेस होती हैं इनकी कटिंग्स चल जाती हैं। इनके जगह-जगह पर नोड एरियाज़ होते हैं और बहुत सारे नोड एरियाज़ होते हैं जिनकी वजह से इनकी जो रूट्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं और इसकी हम कटिंग्स 3 इंच की और 4 इंच की और 6-7 इंच तक इसकी कटिंग्स हम लगा सकते हैं और इसकी छोटी से छोटी जो कटिंग होगी वो भी चल जाएगी। और अब ये कट नहीं रहा है और इसकी ब्रांच बहुत हार्ड है तो इसको हम सीज़र से कट करेंगे। बाज़ इनकी जो ड्राई हुई जो होती हैं ब्रांचेज़ वो इजीली कट हो जाती हैं, लेकिन जिनमें मॉइस्चर होता है और ये ब्रांचेस कट नहीं होती हैं। तो इसके हम जो लीव्स हैं उनको जो बहुत ज़्यादा लीव्स हैं उनको हम कट करेंगे और जो बहुत लॉन्ग ब्रांच है उसको भी हम जो है थोड़ी छोटी कर लेंगे और इसकी छोटी ब्रांचेस जो होती हैं वो अच्छी चलती हैं। बहुत छोटी ना हो और 4 इंच की इसकी ब्रांच होनी चाहिए। 2 इंच की ब्रांच जो होगी वो इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो थोड़ी हेल्दी, थोड़ी मोटी ब्रांचेस होती हैं, वो अच्छी चलती हैं और ये चल जाती हैं और इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं और बहुत सारी ये मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ ही प्लांट है और एक मदर प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए हुए हैं। और अगर इनकी जो कटिंग्स होती हैं, इनके जो बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं, उनको हम कट करते हैं, तो सारे ही लीव्स कट नहीं करेंगे। इसकी ब्रांच के ऊपर लीव्स होने चाहिए, जो कि ब्रांच को ड्राई नहीं होने देंगे और इसमें मॉइस्चर कायम रखेंगे। तो इसकी जो ऊपर वाली टिप्स हैं, उनको हम कट करेंगे क्योंकि उन पे अब फ्लावरिंग हो रही है, तो अगर उन पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर इनकी रूट्स बनना बहुत मुश्किल होगा और मेरे इतनी हॉट वेदर में भी जो सर्दियों के प्लांट्स हैं पेटूनिया वगैरह उनकी ब्लूमिंग हो रही है। बस ये है कि उनको थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करें और इनकी केयर करें तो फिर ये बहुत गर्मियों में भी ब्लूमिंग करते हैं। तो अब एक आप पॉट ले लें, इसमें 2-3 कटिंग्स लगा लें और इसकी इतनी रूट्स नहीं बनती हैं। जो मैच्योर प्लांट होता है उसकी अच्छी रूट्स बन जाती हैं और बहुत बिग जो पॉट्स होते हैं वो रूट से भर जाते हैं, लेकिन वो 4 ईयर्स में कुछ टाइम लेते हैं और इतनी जल्दी ये प्लांट नहीं बढ़ता है और ना ही जो है ये इसकी इतनी जल्दी रूट्स बहुत ज़्यादा जो हो रूट बाउंड भी इतनी जल्दी नहीं होता है और ये 2-3 नेक्स्ट डे का रिज़ल्ट नहीं है, ये 2 दिन या तीसरे दिन का रिज़ल्ट है। तो जो बड्स बनी हुई थी अब वो फुल ब्लूम होना शुरू हो गई हैं और अब ये भर गए हैं और ये मेरा मदर प्लांट है और इसको भरते हुए बहुत टाइम लगता है और इतना बुशी होने के लिए बहुत से साल लग जाते हैं, तो फिर ये एक बुशी प्लांट और हेल्दी प्लांट होता है और इसकी कटिंग को हम शेडी एरिया में रखेंगे, सॉइल को अच्छी तरह इनके साथ अटैच करेंगे। जब सॉइल ड्राई होगी तो फिर वाटरिंग करेंगे। कटिंग्स को हम बार-बार अगर वाटरिंग करते रहेंगे, तो अगर सॉइल ड्राई है तो 1-2 दिन इनको वाटरिंग करते रहें। जब हम अच्छी तरह से वाटरिंग कर लेते हैं तो फिर इसको हम कटिंग्स को छोड़ देते हैं, बार-बार वाटरिंग नहीं करते हैं, जब तक कि इनकी सॉइल ड्राई ना हो। तो शेडी एरिया में रखेंगे और अब बहुत गर्मी है, तो इनको शेड प्रोवाइड करें और इनकी कटिंग्स को शेड में रखें क्योंकि 2-3 दिन बारिशें हुई हैं, लेकिन फिर बहुत गर्मी हो चुकी है, जिसकी वजह से हम इसकी जो कटिंग्स है
वो इस मौसम में जल जाएंगी क्योंकि ह्यूमिडिटी हो चुकी है। जब बारिशें हो चुकी होती हैं तो फिर इनमें जो हवा होती है उनमें इसमें ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से कटिंग्स ख़राब नहीं होती हैं। और ये सारे ही मेरे कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट्स हैं और अब ये अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और मैंने जगह जगह पे जो कटिंग्स लगाई हुई थी, ये टब है और टब के अंदर इसकी ब्रांच है और नीचे को ये लटकी हुई ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसको आप अगर लॉन्ग पॉट में लगाते हैं या हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये जब नीचे को लटकती हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं इनके फ्लावर्स। और लेकिन इनको अगर हल्का सा हाथ टच हो जाता है तो ये फ्लावर्स, क्योंकि एक दिन के लिए ही होते हैं, तो ये जो होते हैं नीचे को गिर जाते हैं और ड्रॉप हो जाते हैं। अब देखें, जो कल ब्लूमिंग नहीं हुई थी वो आज बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो ये सारे ही मेरे कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट्स हैं। और जब कटिंग्स जो हैं ये फ्लावरिंग कर चुके होते हैं तो इसकी जो ऊपर की टिप्स होती हैं उनको कट कर देना चाहिए। और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, ये मेरा जो पर्पल वाला है ये सीड्स नहीं बनाता, जबकि जो मेरा वाइट वाला लैंटेना है वो सीड्स बनाता है। तो इसलिए इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग्स से ही इनको तैयार किया हुआ है। और जब ये फ्लावरिंग कर चुके होते हैं तो फिर इनके ऊपर की टिप्स को कट कर देना चाहिए। और फिर न्यू ब्रांचेस आती हैं और ये बुशी भी होते हैं और फिर इनके ऊपर दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये पिंक वाला और पिंक येलो वाला लैंटेना है, ये ड्वार्फ नहीं है, ये मुझे फ्री में मिला है। और ये एक झाड़ीनुमा प्लांट है जो कि खुद से आपके गार्डन में आ जाता है, हम इसको बाय नहीं करते हैं। और ये मेरा बाय किया हुआ प्लांट नहीं है, ये खुद ब खुद आ गया है और ये फ्लावरिंग कर रहा है और ये बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो इसको मैंने कट करके इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है, वरना ये बहुत एक जंगली प्लांट है, बहुत फटता है, एक बुश है। ये नीचे को नहीं लटकता, इसकी ब्रांचेस नहीं लटकती, बल्कि ये ऊपर को फटता है। एक दरख्तनुमा प्लांट, एक बुशनुमा प्लांट है और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं सीधी फटती हैं, लॉन्ग जाती हैं। और जो ड्वार्फ वैरायटी है वो जो होती है नीचे को लटकती हैं ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस भी बहुत पतली पतली सी होती हैं और थिन होती हैं, जबकि इसकी ब्रांचेस थोड़ी थोड़ी सी थिक होती हैं, मोटी होती हैं। तो इसमें कांटे भी होते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं भरने देती। और जो मेरे पास ड्वार्फ वैरायटी है इसमें कांटे नहीं होते इसके लीव्स में, और इनके लीव्स भी छोटे होते हैं। और ये एक स्मॉल प्लांट होता है जिसको हम बोनसाई की लुक दे सकते हैं और ये खुद ब खुद बोनसाई की लुक में आ जाता है। और इसकी जो नीचे ब्रांच है वो थोड़ी थिक होती है और बोनसाई के तौर पे बढ़ता है ये प्लांट। और ये मेरा वाइट वाला लैंटेना है और ये भी बहुत फैल चुका है, ये भी मेरा मदर प्लांट है। और इससे से भी कटिंग्स लेकर मैंने बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए हैं। और ये जो वाइट वाला है इसके सीड्स भी बनते हैं, फ्रूटिंग होती है ग्रीन कलर में, इसके जो सीड्स फ्रूट्स होते हैं तो ये पॉइजन होते हैं, इनको हम खा नहीं सकते हैं। पहले ये ग्रीन कलर में होते हैं और फिर बाद में ये ब्लैक हो जाते हैं। तो जो ब्लैक होते हैं, अब ये इसकी बारीक से बारीक कटिंग भी चल जाती है, ये थोड़े दिनों के लिए इसके लीव झुके रहते हैं, लेकिन ये बाद में स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं और ये कटिंग चल जाती है। लेकिन इसको हम वॉटरिंग तभी करेंगे जब सॉइल ड्राई होगी। तो इस तरह आप छोटे छोटे पॉट्स में इनकी कटिंग से लगाते रहें और बरसात के मौसम में इसकी अच्छी कटिंग चल जाती हैं। और सर्दियों में वैसे डोरमेंसी में होता है तो बाहर के सीज़न में इसके न्यू न्यू लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। ये इसके फ्रूट्स हैं और यही इसके सीड्स हैं। और ये ग्रीन है, बाद में ये ब्लैक हो जाते हैं और ये खुद ही ड्रॉप हो जाते हैं, हियर एंड देयर गिरते हैं और बहुत बहुत सारे प्लांट्स में से ये निकलना शुरू हो जाते हैं। अपनी प्रोपगेशन ये खुद करता है, ये वाइट वाला प्लांट। और ये भी ड्वार्फ वैरायटी है, तो इनको हम कटिंग से और सीड से लगा सकते हैं और इनको हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इनकी कटिंग से, और लगाते रहें। और इनकी कटिंग्स चल भी जाती हैं, इजीली चल जाती हैं। ये सेंटेड प्लांट है और इसके भी लीव्स में से खुशबू आती है। और जो है इसके खूबसूरत वाइट फ्लावर्स ये भी खूबसूरत लगते हैं। बहुत ज़्यादा हार्श धूप में नहीं रखेंगे, जब सोइल ड्राई होगी तो इनको हम वॉटरिंग कर देते हैं।
बहुत हार्श धूप में फिर ये जल्दी-जल्दी वाटरिंग का इनके पत्ते जल्दी-जल्दी लटकते हैं और बार-बार इनको पानी देना पड़ता है, जिससे इसकी रूट्स गल जाती हैं और ये डाई भी हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि बहुत हार्श दिनों में, बहुत हाई टेम्परेचर में फिर इनको हम शेड प्रोवाइड करें और हियर एंड देयर जो धूप आती होती है, उसमें ये अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। इनके ऊपर कभी थोड़ी-सी धूप आ जाती है और कभी नहीं भी आती है। इधर मैंने शीट्स लगाई हुई हैं, बेडिंग्स लगाई हुई हैं, जो कि हवा से हिल भी जाती हैं और इनको धूप मिल जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।